बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है। इस अदालती कार्रवाई में अब तक क्या हुआ है और इसके साथ साथ इमरान खान का फैसला मानने से इनकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अड़ गए, किस बात पे अड़ गए, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को रिस्टोर किया गया और रेस्टोरेशन का सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की जानिब से तहरीरी 1.5 सफ़े का जो फ़ैसला है, तहरीरी ऑर्डर है आज की समाअत का, वो भी जारी कर दिया गया। और इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी ऑर्डर जारी किया है जस्टिस जंगीरी साहब के हक़ में, उसके बाद नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि कल चूँकि अदालत लगनी है, आज जंगीरी साहब का कोई रोस्टर नहीं था, उनका कोई बेंच नहीं था, उनके बेंच की, उनकी अदालत की कॉज लिस्ट नहीं थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो जस्टिस जंगीरी साहब हैं, उनकी कल की अदालत के लिए कॉज लिस्ट, उनका रोस्टर, कौन कौन से मुकदमात लगेंगे, ये सारा कुछ जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि कल तक सुप्रीम कोर्ट ने जंगीरी साहब के केस की समाअत को मुलतवी किया था, यानी कल मंगल को दोबारा समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 और जजेस भी उनके साथ पहुंचे हुए थे और वहाँ पे कुछ गैर जानिबदार एलिमेंट्स ने ये सवाल ज़रूर उठाया कि जजेस की कोई फीलिंग नहीं होती। अगर जंगीरी साहब का केस था तो फिर जंगीरी साहब को अकेले आना चाहिए था और उन्हें जज की यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए था। कुछ लीगल माइंड ने यह एतराज़ भी उठाया कि जजेस की यूनियन नहीं हो सकती। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 साथी जजेस जंगीरी साहब के साथ आए, इससे ये पैगाम गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने अलग से अपना जुडिशल यूनियन बना रखा है या जुडिशल यूनियन बना ली है। तो देखना ही होगा कि कल जंगीरी साहब का बेंच होगा, वो केस करेंगे, उनके जुडिशल वर्क के ऊपर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला इंप्लीमेंट कर दिया है। तो क्या जंगीरी साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे? क्योंकि आर्गू तो यहाँ पे मुनीर मलिक साहब ने करना है। जो 5 रुकनी टीम है जंगीरी साहब की, उन्होंने केस लड़ना है जंगीरी साहब का आईनी बेंच के सामने। तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन एक खबर नाज़रीन और भी है, जंगीरी साहब अपने हक में फैसला तो उन्होंने ले लिया। अब ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैंने थंबनेल पर इसका जिक्र नहीं किया, जो अब तक मैंने तफसीलात आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन इसी खबर से जुड़ी कुछ और डिटेल भी मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस डिटेल का अभी तक मेरे तक पहुँची नहीं है। लेकिन क्रक्स मुझे ये पता चला है, मैं मज़ीद उसको कंफर्म कर लूँ कि ये अपने हक में फ़ैसला लेकर भी जंगीरी साहब फंस जाएंगे। जंगीरी साहब के लिए ये अपने हक में फ़ैसला ले के आगे फिर भी ख़तरा ही ख़तरा है। तो वो ख़बर कंफर्म करने के बाद डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आते हैं, जो अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है और पिछले 7 घंटों से जारी है। नाज़रीन, जो अपने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के आखिरी 2 जो गवाह हैं, और गवाह क्या हैं? तफ्तीशी हैं। एक नैब के तफ्तीशी हैं मोहसिन हारून और दूसरे FIA के तफ्तीशी हैं अपने शाहिद परवेज़ साहब। अब इन दोनों गवाहान पे जो इमरान खान साहब के वकील हैं शम्स तबरेज़, उन्होंने पीर के रोज़ अपनी जिरा मुकम्मल कर ली थी। लेकिन जो इमरान खान साहब के वकील थे कौसैन फैसल साहब, वो आज यानी 7 घंटे से अगर दलाइल चल रहे हैं, इस पे जिरा चल रही है, तो वो जिरा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती साहब कर रहे हैं। जो दोनों गवाहान हैं, जो दोनों तफ्तीशी अफसरान हैं FIA और नैब के, उन पे इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती साहब ने, आप यूँ कहें कि सवालात की बौछार कर दी है या सवालात की बारिश कर दी है। अब इस अदालती कार्रवाई में इमरान खान साहब की हमशीरगान भी मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी आए थे, सलमान अकमरादी साहब भी आए थे, लेकिन ये दोनों PTI के रहनुमा
इमरान खान से हदायत लेने के बाद इनकी दौड़ें लग गईं। ये भागे हैं पार्लियामेंट की तरफ और पार्लियामेंट में जाके जो पार्लिमानी कमेटी तहरीक इंसाफ का इजलास था, उस इजलास में सलमान अकरम राजा साहब ने शिरकत की है। अब सवाल ये है कि क्यों शिरकत की है। नाज़रीन, जो प्रोसीडिंग अडयाला जेल में चल रही है, इस प्रोसीडिंग को देख के कि गवाहान पे जिरा मुकम्मल होने जा रही है और अगला स्टेप ये होगा, आज हुसैन फैसल मुफ्ती जब गवाहान पे जिरा मुकम्मल करेंगे तो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के सेक्शन 342 के बयानात का कलमबंद करने के लिए तहरीरी सवालनामा दोनों मुल्जमान यानी इमरान और बुशरा साहबा को दिया जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि केस आने वाले चंद दिनों में अपने कंक्लूजन की जाने बढ़ रहा है, तो खान साहब ने पैगाम ये दिया है सलमान अकरम राजा के थ्रू पार्टी की पार्लिमानी पार्टी को कि आपने अडयाला जेल के बाहर आना है। जो पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हैं, चाहे पीटीआई के अरकान सेनेट हैं, पंजाब वाले तो पहले ही आलिया हमजा साहब ने कह दिया था कि हम वहाँ पे एक पब्लिक जो है वो असम्बली लगाएंगे, लेकिन अब कहा गया है कि इसमें कौमी असम्बली, सेनेटर हजरात भी, और वहाँ पे मुश्तरका इजलास जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया जाएगा। और जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि जो इजलास कौमी असम्बली और सेनेट का बुलाया गया है, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है, कल से सेनेट असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा, तो ये पैगाम भी इमरान खान साहब ने भिजवाया है कि आपने दोनों ऐवानों में भरपूर एहतजाज करना है। लेकिन ये जो अडयाला के बाहर असम्बली लगाने का फैसला किया गया, इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब ये है कि खान साहब ने कहा कि आपने बाहर आना है अडयाला जेल के बाहर और आपने प्रेशर बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के साथ आज तवील मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब की भी हुई है। तकरीबन कोई 3 घंटे की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद जो खबर नाज़रीन सामने आई है उसमें तो ये कहा गया है कि गंडापुर साहब की क़यादत पे इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया है। लेकिन पार्टी के अंदर जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेबुनियाद मनफी बयानबाजी करते हैं, जो पार्टी की तकसीम और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाते हैं और यकजहती के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऐसे इकदाम करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, तो उस पर इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों की जो इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाते हैं, तकसीम पैदा करते हैं, यकजहती को तोड़ते हैं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। तो नाज़रीन, ये जो खान साहब ने बात की ना कि इत्तेहाद और यूनिटी को नुकसान पहुंचाने वाले की पार्टी में कोई जगह नहीं, तो जुनैद अकबर साहब ने आज अली मीन गंडापुर के खिलाफ क्या ट्वीट किया है। पेशावर जलसे की नाकामी का जिम्मेदार जुनैद अकबर ने अली मीन गंडापुर साहब को करार दे दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए यह जलसा अली मीन गंडापुर ने नाकाम बनाया, और अगर यह जलसा कामयाब होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तहरीक चल निकलनी थी। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पे है, ये टेक्निकल चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। क्या पेशावर का जलसा अगर नाकाम बनाना था, क्या अकेले अली मीन गंडापुर उस जलसे को नाकाम बना सकते थे? गंडापुर का ताल्लुक तो एक हलके से है, बाकी जितने टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं और सेनेटर हजरात हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लोकल क़यादत है, जो तंजीमी ढांचा है, उसके बाद फिर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बाकी जगहों पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ढांचा वहाँ पे मौजूद है, ये इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अकेले अली मीन गंडापुर शिकस्त दे के जलसे को नाकाम नहीं बना सकता। हर एक की जिम्मेदारी लगी थी कि आपने इतने इतने हज़ार लोग जो है अपने हलकों से लेके आने हैं। वो अली मीन गंडापुर ने, अगर कोई नुशायरे के हलके का टिकट होल्डर था या अरकान सूबाई असम्बली है, अरकान केपी असम्बली है, अरकान कौमी असम्बली है, उसके हलके से बंदे अली मीन गंडापुर ने नहीं निकालने थे। अब जुनैद अकबर साहब अपनी नाकामी का मलबा, चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, अपनी नाकामी का मलबा अली मीन गंडापुर पे डाल रहे हैं। अकेला शख्स नहीं कर सकता, जो मर्जी कर लें। और फिर ये कहते हैं कि जो अवाम है वो अब इस किस्म की कंप्रोमाइज़ की आदत के साथ नहीं है। तो ये जब दलील देते हैं
कि गंडापुर को अवाम ने जूतियां दिखाई, पानी की बोतलें मारी, इसका मतलब है अवाम उनको पसंद नहीं करते। इसी दलील को ले लें तो फिर सवाल यह है कि पेशावर का जलसा फिर क्यों नाकाम हुआ? गंडापुर के खिलाफ फिर लोग, पार्टी का तंजीमी ओहदेदारान, टिकट होल्डर, अरकान KP असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली, अरकान सिंध असम्बली, सेनेटर हजरात फिर इस जलसे में तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए लोग क्यों नहीं निकाल सके? तो इसमें गंडापुर का तो फिर कोई कसूर नहीं, उस पर मलबा क्यों डाला जा रहा है? लेकिन आज ये जो पैगाम पहुंचा है इमरान खान साहब का पार्लिमानी पार्टी के साथ, उसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी हुई है। खान साहब तक जो पैगाम पहुंचाया गया है उस पैगाम को PTI के अरकान ने मानने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन कैसे मानने से इनकार किया है? दरअसल PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी ये है कि इस इजलास में अरकान जो हैं वो बानी PTI को लगाई गई शिकायत पर आपस में उलझ पड़े हैं और जो सियासी लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया, यानी जुनैद अकबर और ने यह कहा कि वकला की जानिब से अडयाला में दुरुस्त मालूमात इमरान खान तक नहीं पहुंचाई जाती, दुरुस्त नुक्ता नज़र इमरान खान के सामने को नहीं बताया जाता। जुनैद अकबर ने कहा कि तमाम मेंबरान असम्बली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन अडयाला जाके चंद वकला गलत मालूमात इमरान खान तक पहुँचाते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि मेंबरान असम्बली की कुर्बानियों के बारे में अडयाला जेल में कुछ नहीं बताया जाता, यानी वकला जाके अपने नंबर बनाते हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं उससे मुतल्लिक कुछ कहा या कुछ बताया नहीं जाता। और फिर यह कहा गया कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालती अहकामात और समात की वजह से मेरी महज 4 मुलाकातें इमरान खान से हुई, लेकिन राजा साहब ने पार्टी के सियासी लोगों से कहा कि जो पैगाम है मैंने इमरान खान का पैगाम पार्टी तक पहुंचाया है। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि बाहर अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए फैसले जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद करेगा, महमूद खान अचकज़ई करेगा, अल्लामा नासिर अब्बास करेगा, जिस पर PTI की क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, PTI के सियासी लोगों ने रिजर्वेशन का इज़हार किया। और जब क़यादत की तरफ से PTI के सियासी MNA अरकान असम्बली की तरफ से कहा गया भाई ये सारा मैंडेट आप महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को क्यों दे रहे हैं, हमारी जो कुर्बानियाँ हैं हमारे लिए फिर कोई तो वक़्त नहीं रहती हमारी, अगर हम फैसला नहीं कर रहेंगे, सारे फैसले महमूद खान अचकज़ई ने कर रहे हैं, तो ये जो रिजर्वेशन थी इस पर सलमान अकबर ने कहा कि PTI अरकान कौमी असम्बली व सेनेट की तशवीश जो है बानी के सामने रखेंगे, यानी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। राजा साहब ने कहा कि ये आपके रिजर्वेशन इमरान खान के सामने रखी जाएंगी, यानी वो फ़िलहाल खान साहब का फ़ैसला उन्होंने, वो कहते हैं ना कि फौरी तौर पे मान लेना, फौरी तौर पे मानने से इनकार कर दिया है कि हम खान साहब का फ़ैसला नहीं मानते। और अरकान अपनी बात पर डट गए, जिस पे सलमान राजा साहब ने कहा कि आपकी बात में, आपके रिजर्वेशन में इमरान खान तक पहुंचाऊंगा। और राजा साहब ने कहा कि बानी PTI को पार्टी अरकान कौमी असम्बली की कुर्बानियों से भी मैं आगाह करूंगा। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूँ समझें कि दरारें तो पहले थीं, इख्तलाफात तो पहले थे, अब बात ऐसा लगता है कि बगावत की तरफ जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन फलक जावेद खान जिनका जिस्मानी रिमांड दिया गया था 5 दिन का, लेकिन फलक जावेद खान की साहबा की तसल्ली नहीं थी, तो फलक जावेद खान PTI की खातून वर्कर ने इस फैसले को साजदा अहमद चौधरी की अदालत में लाहौर में चैलेंज किया था और अदालत ने आज उस फैसले का जायज़ा लेने के बाद फलक जावेद के ख़िलाफ़ जो अदालत का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और फलक जावेद की जो अपील थी उसको अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन GHQ हमला रावलपिंडी केस में जो आज रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो समाअत हुई है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, तो राजा साहब ने इस केस में, क्योंकि अदालत की तरफ से पंजाब हुकूमत को नोटिस कर दिया गया, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर दिया गया, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप इस केस में हुक्म इम्तना दे दें। तो जज साहब ने, 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना देने से जो है वो इनकार कर दिया, क्योंकि राजा साहब ये कह रहे थे सलमान अकरम राजा साहब के वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब को लाना ये उनको टारगेट करने के मुतरादिफ है। अदालत ने कहा कि जवाब आ जाए फिर देखते हैं, लेकिन कानून में वीडियो लिंक की गुंजाइश मौजूद है। तो इस केस की समाअत को 6 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जिनके खिलाफ ऑडियो लीक का मुकदमा था, ऑडियो लीक के केस में आज अली अमीन गंडापुर के अरेस्ट वारंट जारी हुए और ये नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट उस वक्त जारी किए गए जब अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में अपने इमरान खान के साथ मुलाकात चल रही थी। गंडापुर साहब के वकील अदालत में गए कि आज तो हड़ताल थी, मैं पेश नहीं हुआ। अदालत की तरफ से कहा गया
जज नसरुम मिनल्ला की तरफ से कि आपकी हड़ताल है लेकिन मुल्ज़म को बुलाया गया है, मुल्ज़म ने तो पेश होना है। वकील साहब ने कहा कि आपने तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, जिस पे जज साहब ने कहा कि जब आप नहीं आएंगे तो अरेस्ट वारंट ही जारी होंगे, क्योंकि गंडापुर साहब के वकील का शिकवा यह था कि मीडिया ने नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी होने की खबरें चला दी हैं। तो जज साहब ने कहा कि जब अदालत का कोई ऑर्डर आएगा तो मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा, मीडिया और क्या करेगा। तो फिर गंडापुर साहब के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों की जो ज़मानत है गंडापुर साहब की उसमें तौसीक कर दी है 3 हफ्तों के लिए, तो लिहाजा आप अरेस्ट वारंट वापस ले लें। जज साहब ने कहा कि ऑर्डर दिखा दें पेशावर हाई कोर्ट का। वो राजा ज़रूल हसन ने वो ऑर्डर पेश किया, जिसके बाद अदालत ने अरेस्ट वारंट अली मीन गंडापुर के वापस ले लिए और केस की समाअत को 5 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया।